पिछले कुछ दिनों से काफी सारे यूट्यूबर्स आर्टिकल 11 और आर्टिकल 13 को लेकर कंफ्यूजन में हैं। इस पर काफी सारे वीडियोस बने हुए हैं। कुछ लोगों ने इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 और आर्टिकल 13 समझा है, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि यूट्यूब अब सभी चैनल्स को डिलीट करेगा। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में मैं आपको आसान सी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं कि आर्टिकल 11 और आर्टिकल 13 क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 11 और आर्टिकल 13 ये दोनों ही कॉपीराइट लॉ से रिलेटेड हैं। कुछ दिन पहले यूरोपियन पार्लियामेंट में इन दोनों आर्टिकल्स को लागू करने के लिए वोटिंग हुई थी। तो इन आर्टिकल्स को लागू करने के पक्ष में ज्यादा वोट्स आए थे, जबकि इन्हें लागू न करने के पक्ष में कम वोट आए थे। तो इसलिए इन दोनों आर्टिकल्स को जनवरी 2019 से लागू करने का प्लान बनाया गया है। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर आर्टिकल 11 और आर्टिकल 13 में है क्या। आर्टिकल 11 ये कहता है कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे के लिंक प्रीव्यू को शेयर नहीं कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप फेसबुक पर कोई लिंक शेयर करते हैं तो वहां पर एक प्रीव्यू क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से जब आप गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं तो वहां पर भी एक प्रीव्यू आता है। तो आर्टिकल 11 इसी से रिलेटेड है कि अब ये लिंक का प्रीव्यू भी कॉपीराइट में आएगा। दूसरा है आर्टिकल 13। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि YouTube पर जब भी कोई ऐसा वीडियो अपलोड किया जाता है जिसमें कॉपीराइट मटेरियल होता है तो वो इजीली अपलोड हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब उस कॉपीराइट ऑनर को उसके बारे में पता चलता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो कॉपीराइट क्लेम कर सकता है जिसमें उस वीडियो को YouTube डिलीट कर देता है, या फिर वो कॉपीराइट ऑनर मोनेटाइजेशन शेयरिंग का ऑप्शन चूज कर सकता है। इसमें क्या होगा कि उस वीडियो से जितनी भी इनकम होगी उसमें से आधी इनकम उस ऑनर को जाएगी। जबकि आर्टिकल 13 ये कहता है कि जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर कोई भी कॉपीराइट मटेरियल अपलोड करने से ही रोकना होगा। मतलब कि अभी तक हम क्या करते हैं, यूट्यूब पर अगर कोई ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कॉपीराइट कंटेंट होता है तो वो अपलोड हो जाती है। लेकिन अगर ये आर्टिकल 13 लागू हो जाता है तो फिर YouTube की ये जिम्मेदारी बनेगी कि कोई उस वीडियो को अपलोड कर ही ना सके। और आप समझ ही सकते हैं कि इसके लिए YouTube को काफी वर्क करना पड़ेगा। हालांकि YouTube पर कंटेंट आईडी का फीचर अवेलेबल है कि अगर कोई दूसरे की वीडियो अपलोड करता है तो उस पर लिखा हुआ आता है इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट। इसी तरह से YouTube ने जो न्यू क्रिएटर स्टूडियो लॉन्च किया है उसमें भी कॉपीराइट मैच का एक ऑप्शन है, जिससे आपको पता चल जाता है कि किन लोगों ने आपके वीडियो को रीअपलोड किया है। लेकिन आर्टिकल 13 इन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बना देगा कि कोई पर्सन कॉपीराइट कंटेंट को अपलोड ही न कर पाए। ये कानून जनवरी 2019 से लागू होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं कि इंडिया में इस कानून का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये लॉ यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, उसी के द्वारा पास किया गया है और उसी के द्वारा ये लागू किया जाएगा। तो इसलिए इंडिया में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी अभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप कोई लिंक शेयर करते हैं, प्रीव्यू वहां पर आता है तो उसमें आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। इसी तरह से अगर आप YouTube पर कोई कॉपीराइट मटेरियल अपलोड करोगे तो वो अपलोड हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ये आर्टिकल्स यूरोपियन कंट्रीज के लिए काफी खतरनाक है, लेकिन इंडिया में इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो गाइज, आई होप कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आर्टिकल 11 और आर्टिकल 13 क्या है और इनका क्या इफेक्ट होगा।